फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू से हम रेगुलरली जेएसएससी के सिलेबस के वीडियोज़ को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियोज़ को डाल रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। जेएसएससी पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हम लोग पोइट्री सेक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हमने 2 पोएम्स कंप्लीट किया था, ठीक है। आज तीसरा पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जेएसएससी के सिलेबस में जो मेंशन है तीसरा पोएम है द ट्रैवलर, ठीक है। लेकिन द ट्रैवलर को द लिसनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल पोएम द लिसनर है, बट जेएसएससी के सिलेबस में द ट्रैवलर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब द लिसनर जो पोएम है ये वाल्टर डिला मेयर का लिखा हुआ है, ओके। एंड वाल्टर डिला मेयर एक ब्रिटिश ऑथर हैं, 20th सेंचुरी के ऑथर हैं। किसके, कहाँ के ऑथर हैं? 20th सेंचुरी के ऑथर हैं, ठीक है। लंदन में 1873 में इनका बर्थ होता है। कब होता है? लंदन में 1873 में। कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। तो लंदन में अप्रैल 25 ऑफ 1873 में इनका बर्थ होता है। एंड ही द ऑथर ऑफ न्यूमरस वर्क्स इंक्लूडिंग, जिसमें से द लिसनर इनका एक पोइट्री कलेक्शन है जो कि 1912 में पब्लिश हुआ था, और इसी पोइट्री कलेक्शन में ये वाला जो वर्क है द लिसनर ये आया था, ठीक है। सेकेंड द वेल एंड द अदर पोएम्स, ये भी मतलब कि इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है ना। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि ही डाइड ऑन 22 जून 1956, ठीक है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हीज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन के वर्क्स के इनको जाना जाता है। और द लिसनर इनका सबसे बेस्ट पोएम है, सेड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस वर्क, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे कुछ इनके वर्क्स हैं और इसके साथ ही ईयर ऑफ पब्लिकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1912 में द लिसनर्स, 1922 में मिसलेटिव, ठीक है, मिसलेटो। उसके बाद 1906 में विंटर। ये 3 इम्पोर्टेंट वर्क है जो इनका पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस पोएम में, ठीक है, इस पोएम यानी कि द लिसनर में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पोएम के लाइंस को देखेंगे, ठीक है। तो पोएम इज देयर, देखिए बहुत ही स्ट्रेंज वे में स्टार्ट होता है। इज देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मून लिट डोर, ठीक है। एक ट्रैवलर है, जैसा कि यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हैं, एक ट्रैवलर है, एनोनिमस ट्रैवलर है। कौन है ट्रैवलर, का नाम क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। इज देयर एनीबडी देयर, ठीक है। ट्रैवलर क्या पूछता है, इज देयर एनीबडी देयर, कोई किसी एक घर के सामने जा कर के वो बोलता है इज देयर एनीबडी देयर, मतलब वहाँ पे कोई है, ठीक है। सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मून लिट डोर, ठीक है। मून लिट डोर करने का मतलब कि एक मतलब रात के टाइम में मतलब कि जब कह सकते हैं कि मून का लाइट पड़ रहा हो, मून का लाइट से मतलब कि दिख रहा हो। जब मून लाइट जनरली क्या होता है कि जब रात में, मतलब कहने के मतलब यू कैन से कि फ्रेश लाइट, थोड़ा सा मून का जो लाइट हम लोग को दिखने, मून के लाइट में जब हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। एक होता है डार्क नाइट जब कुछ नहीं दिखता है, एक होता है मून लाइट जब हम लोग थोड़ा बहुत दिखता है हल्का फुल्का। तो ये मून लाइट के टाइम में रात में, ठीक है, ट्रैवलर है, एनोनिमस ट्रैवलर, उसका नाम क्या है, ठीक है, कुछ नहीं पता, और कहाँ जा रहा है, किधर, किसी को भी कुछ नहीं पता। किसी एक घर के सामने जा कर के वो गेट के सामने पूछता है कि वहाँ पे कोई है ना। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रासेस, और उसका जो हॉर्स था वो वहाँ पे बगल में चरने लगा। चरने का आवाज़ उसका मतलब कि गेजिंग करने का उसका आवाज़ वहाँ से आ रहा था, ठीक है। ऑफ द फॉरेस्ट फर्मी फ्लोर, ठीक है। वहाँ पे जो फॉरेस्ट था, फर्मी फ्लोर कहने का मतलब कि पूरा जो घास जो उग आया था, ठीक है। वहाँ का जहाँ पे घर है ट्रैवलर जहाँ पे रुका हुआ है, जहाँ पे पूछ रहा है, वहाँ के आसपास के एरिया में उसका जो हॉर्स है वो चरने लगा, ठीक है। एंड बर्ड फ्ली अप आउट ऑफ द टर्रेट मतलब होता है कि एक छोटा सा कह सकते हैं कि गुंबद टाइप का या बिल्डिंग टाइप का, जहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई देता हो,
ठीक है, अबव द ट्रेवलर्स हेड, और उसके ऊपर से ट्रेवलर के हेड के ऊपर से एक चिड़िया होकर के पास होता है। ट्रेवलर का नाम क्या है किसी को नहीं पता, ट्रेवलर कहाँ गया है किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि जंगल में गया हुआ है और रात का टाइम है। ठीक है, जंगल में गया हुआ और रात का टाइम है, उसके साथ एक हॉर्स है, ट्रेवलर के साथ क्या है, एक हॉर्स है। ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ा सा बहुत यहाँ पे स्ट्रेंज है, कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रेंज स्टार्ट यहाँ पे है। ठीक है, और ये पोएम जो है ये किसी मतलब कि फ्री वर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, डोर फ्लोर बिला, थोड़ा मतलब कि कोई स्पेसिफिक यहाँ पे मीटर का फॉर्म नहीं किया गया है, फ्री वर्स में लिखा हुआ है। बट राइमिंग स्कीम जो है थोड़ा बहुत हमको लगता है कि नहीं, राइमिंग स्कीम भी मिल नहीं रहा है। ठीक है, राइमिंग स्कीम को प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है, तो याद रखिएगा कि पोएम जो है वो फ्री वर्स में लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम, इज देयर एनीबडी देयर, ही सेड। ठीक है, फिर जब वो देखा कि खटखटाने पे कोई आवाज़ नहीं आया तो दूसरा बार खटखटाया गेट को, एंड फिर से वही क्वेश्चन वो करता है, इज देयर एनीबडी देयर, कि क्या वहाँ पे कोई है ना। इस बार भी शायद उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा, बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रेवलर, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रेवलर को देखने के लिए या रिप्लाई के लिए नहीं था। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल। ठीक है, लीफ फ्रिंज्ड सिल कहने का मतलब हुआ कि जो दरवाज़ा, जो गेट था, ठीक है, जो दरवाज़ा था वहाँ पे मतलब कि चारों तरफ ये कह सकते हैं कि एक टाइप का मतलब कि लत लग गया था, और उसमें लत में पेड़ पौधा निकल कर के आ रहा था, कुछ ऐसा मतलब कि दरवाज़ा था। लर्नड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज। ठीक है, लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज, इसमें यहाँ पे कौन देख रहा है, लर्नड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज, यहाँ पे ट्रेवलर की बात कर रहे हैं, ट्रेवलर के आंख में देख रहा है कौन, वो पत्ता देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। नो हेड, ठीक है, नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंग्ड टिल, मतलब कोई भी उसको देखने के लिए नहीं आया। यहाँ पे देखिए, नो हेड लर्न फ्रॉम द लीफ फ्रिंग्ड टिल, लर्नड लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज, कहने का मतलब कि कोई उसको देखने के लिए नहीं आया, ट्रेवलर को देखने के लिए कोई नहीं आया। वेर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, परप्लेक्स्ड मतलब होता है अचंभित, भौचक्का। ठीक है, बहुत ही स्टॉनिश्ड, है ना। वेर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, वहाँ पे जहाँ पे वो खड़ा था उसको देखने के लिए कोई नहीं आ रहा था, वो बार बार गेट को नॉक कर रहा था, पूछ रहा था कि कोई है या नहीं, बट उस घर के सामने से कोई उसको नहीं आ रहा था। थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि जंगल के बीच में घर है और वहाँ पे वो गया हुआ है देखने के लिए, है ना, तो कोई उसको आकर के रिप्लाई नहीं करता। बट वन ओनली अ होस्ट ऑफ पैंथम लिसनर्स that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to the voice from the world of men। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे फैन मतलब कि कुछ डरावने लोग थे, डरावनी शक्तियाँ थी जो उसके आवाज़ को सुन रही थी। ठीक है, भूत प्रेत मान के चलिए कि भूत प्रेत था। ठीक है, उसका आवाज़ को सुन रहा था, उस घर में, घर के अंदर में भूत था जो उसके आवाज़ को सुन रहा था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। ठीक है, जो उस घर में भूत प्रेत जो रह रहा था उसके आवाज़ को सुन रहा था। ठीक है, बट कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट टू डैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर मैन। ठीक है, टू डैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, उस आदमी का आवाज़ को सुन रहा था कोई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। आवाज़ तो सुन रहा था, जो वहाँ पे जो मतलब कि फैंथम्स जो वहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि प्रेत जो या भी भूत जो वहाँ पे रह रहा है, वो सब मतलब कि यहाँ पे देखिए सुपर नेचुरलिज्म का बात किया गया। ठीक है, घोस्ट या स्पिरिट्स वगैरह का जब भी बात होता है लिटरेचर में, तो हम लोग उसको सुपर नेचुरलिज्म से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि उसके आवाज़ को कोई सुन तो रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन कोई आंसर नहीं कर रहा। और कौन सुन रहा था, फैंथम्स सुन रहे थे। ठीक है, फैंथम, होस्ट ऑफ फैंथम्स। ठीक है, मतलब बहुत सारा फैंथम, मतलब बहुत सारा प्रेत उसका आवाज़ को सुन रहा था, भूत वगैरह उसका आवाज़ को सुन रहा है। ठीक है, बट कोई उसको आंसर नहीं कर रहा था। stood listening to the quiet of moonlight to that voice from the stood throwing the faint moonbeams on the dark stair, stood throwing on the faint moonbeams on the dark stair that goes down on empty hall, hearkening in an air stirred and second,
by the lonely traveler's call, and he felt in his ear their strangeness, their stillness, answering his cry, while his horse moved cropping the dark turf knee underneath the started and leaf sky. For he suddenly smote on the door even louder and lifted his dead. Tell them I came, and no one answered. That I kept my word, he said. Never the least stir made the listeners, though every word he sped fell echoing after the sadness of still house. From one man left awake, ah, they heard this foot upon the stirrup and sound of iron on the stone, and now the silence surged softly backward when plunging hoops were gone. ठीक है, तो ये लाइन था, ठीक है, इस पोएम का ओरिजिनल लाइन्स है इस पोएम के। चलिए अब हम लोग इसका मतलब को समझेंगे। यहाँ तक स्टार्टिंग का कुछ लाइन से मतलब बता दिए थे, आई होप कि वहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या है कि उसका आवाज़ कोई तो सुन रहा है, यानी कि जो वहाँ पे रह रहा है, ड्वेल्थ मतलब रहता है, ड्वेल्थ मतलब रहना, जो वहाँ पे रह रहा है उसका आवाज़ को तो सुन रहा है। कौन सुन रहा था? भूत या प्रेत। टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन स्टूड थ्रोइंग द फेंट मूनबीम्स ऑन द डार्क स्टेट। ठीक है, अभी भी वहाँ पे खड़ा है वो, ठीक है, और जो उसका आवाज़ है, ठीक है, वो मतलब अंदर तक जा रहा है। ठीक है, गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, उसका आवाज़ जो है वो अंदर तक जा रहा है, उसका आवाज़ जो है मतलब कि ट्रेवलर का जो साउंड है वो एम्प्टी हॉल तक पहुंच रहा है। हार्केनिंग इन द एयर स्टीड एंड सेकंड, उसका जो आवाज़ है, ठीक है, वो मतलब कि उस साइलेंस जो बना हुआ उस एयर का साइलेंस को ख़त्म कर रहा है, स्टीर कर रहा है। ठीक है, बाय द लोनली ट्रेवलर्स कॉल, उस ट्रैवलर जो है वो अलोन है, पूरी तरह से अकेला है। ठीक है, और उस अकेले में उसका जो साउंड है वो मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब उस साइलेंस को तोड़ रहा है। एंड फेल्ट हिज हार्ट हियर हिज स्ट्रेंजनेस, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं आता है तो अभी भी उसको समझ में आ रहा है कि मतलब उसको स्ट्रेंजनेस समझ में मतलब स्ट्रेंज लग रहा है पूरी तरह से। जब कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था तो उसको लग रहा था कि कोई हम स्ट्रेंज जगह आ गए हैं। देयर स्टिलनेस answering his cry while his horse moved cropping the dark turf। ठीक है, and their stillness answering his cry। ठीक है, वो जो चिल्ला रहा है, यानी कि जो ट्रैवलर बार बार आवाज़ दे रहा है, उसका आवाज़ को कौन आंसर कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसका चुप्पी, सिर्फ और सिर्फ उसका स्टिलनेस। ठीक है, शांति से ही उसका आंसर कर रहा है। while his horse moved क्रॉपिंग हिज डार्क टफ। ठीक है, जबकि उसका हॉर्स अभी भी वहाँ के आसपास के जो घास है उसको चर रहा है, डार्क टफ को चर रहा है। अंडरनीथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई। ठीक है, उस स्काई के नीचे अभी भी उसका हॉर्स जो है वो चल रहा है। फोर ही सडनली स्मोट ऑन द डोर, फिर से वो गेट को ठकठकाता है। स्मोट मतलब ठकठकाना या आवाज़ देना। इवन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड। ठीक है, और इस बार और ज़्यादा लाउडर वो चिल्लाता है। ठीक है, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड, वो बोलता है कि बोल देना कि हम आए थे। मतलब उसको लग रहा था कि शायद कोई यहाँ पे है, कोई सर्वेंट उर्वेंट है जो मेरा आवाज़ सुनेगा, तो वही उसको बोल रहा है कि टेल देम। ठीक है, बोल रहा है कि उसको बोल देना कि मैं आया था, उनको बोल देना मैं आया था, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं आया था, आंसर नहीं आता है। डैट आई केप्ट माई वर्ड, मैं अपना वर्ड रख रहा हूँ। ये कहना का मतलब हुआ कि मैं ये बोल के जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आया था, मैं बोल के जा रहा हूँ। ठीक है, बोलते हैं ना वो फिल्म के डायलॉग शत्रुघ्न सिन्हा वाला। ठीक है, छेमू कहाँ है ना, वही वाला, वो आया तो बोल देना आया था, ऐसे करके वो बोल करके जाता है। ठीक है, कौन? वो ट्रैवलर। ठीक है, नेवर द लिस्ट स्टीर मेड द लिसनर, नेवर द लिस्ट स्टीर मेड द लिसनर्स। ठीक है, और वहाँ पे लिसनर जो है वो कोई आवाज़ नहीं आता है। ठीक है, लिसनर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। स्टिल वो बोल करके जाता है कि मैं आया था, ये बोल देना। दो एवरी वर्ड ही स्पेड, जितना भी वर्ड वो बोलता है, ठीक है, जो मतलब कि स्पीकर है, ठीक है, जो ट्रैवलर हो, जितना भी आवाज़ बोलता है उसके रिस्पॉन्स में कुछ उधर से मतलब कि आवाज़ सुनने को नहीं आता है, कुछ रिप्लाई नहीं आता है। फेल इकोइंग थ्रू द सैडोनिश ऑफ स्टिल हाउस
फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टिरअप and the sound of the iron stone, how the silence surged softly backward when the plunging hooks were gone। ठीक है, लास्टली जब कोई रिप्लाई नहीं आता है उधर से, तो ट्रैवलर जो है वो वहाँ से निकल करके फिर हॉर्स पे बैठता है और निकल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि वो क्यों आया था, किससे मिलना था, क्या काम था, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। लास्टली जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई आंसर उधर से नहीं आता है, ठीक है, तो वो निकल करके चला जाता है। ठीक है, ये था कुछ समरी, इसमें बहुत ही सिंपल पोएम है। ठीक है, द ट्रैवलर और लिसनर, इसमें बस इतना याद रखना है कि ठीक है, द ट्रैवलर नाम का पोएम नहीं, द लिसनर नाम है, बट जेएसएससी के सिलेबस में द ट्रैवलर लिखा है। ठीक है, लिखा किसके द्वारा है, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। ठीक है, एंड वाल्टर डिला मेयर किसके लिए फेमस है, चिल्ड्रन वर्क्स के लिए, और द लिसनर उसका जो है वो बहुत ही फेमस वर्क है। कब पब्लिश हुआ था, 1912 में। कब पब्लिश हुआ है, 1912 में। याद रखना है, वर्ल्ड वार के 2 साल मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट मतलब कि स्टार्ट हुआ था ना, उसके 2 साल पहले 1912 में। ठीक है, 1912 में पब्लिश हुआ है। उसके बाद ये उनका बहुत ही फेमस वर्क है द लिसनर। ठीक है, पोएम में क्या है, एक ट्रैवलर है, कहाँ पे जाता है, जंगल में जाता है, किसके साथ जाता है, हॉर्स के साथ जाता है। ठीक है, कब जाता है, नाइट में जाता है। घर कैसा रहता है, बहुत ही स्कैरी घर रहता है, डरावना घर रहता है। ठीक है, और मून लाइट के टाइम में कब जाता है, मून लाइट के टाइम में जाता है। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मून लाइट के टाइम में आ सकता है। देखिए अब यहाँ पे इज देयर एनीबडी देयर, हो सकता है कि यही लाइन उठा करके दे देगा, सेड द ट्रैवलर। ठीक है, इज देयर एनीबडी देयर, सेड द ट्रैवलर। ठीक है, मे बी कि यहीं से क्वेश्चन उठा के दे सकता है कि ये लाइन कहाँ से लिया हुआ है। तो जनरली जब भी लाइन्स के क्वेश्चन देता है ना, तो अभी तक देखें कि वो पोएम के स्टार्टिंग का ही मतलब कि लाइन रहता है, मेनली पोएम के स्टार्टिंग का ही लाइन उठा करके ज़्यादातर देता है। तो ये हो सकता है कि यही लाइन उठा करके दे दे एग्ज़ाम में कि कौन सा पोएम का ये लाइन है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।